अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। उर्मी बुआ जी के पैर में भी चोट नहीं लगी है, और वैसे भी वो दोबारा से पैसे क्यों ही चुराएंगी। अब तो बस एक ही इंसान रह गया है, और वो है एकता भाभी। पर हम उनके पैर कैसे देखें? चाची चाची, आज सब लोग बिजी है तो आपको मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। चाची चलो चलो चलो। अरे अरे तुम लोग यहाँ? क्या हुआ भाभी, आप ऐसे घबरा क्यों गई? वो नहीं, तुम लोग अचानक से आ गए ना, बस इसीलिए। मम्मी अभी मैं चाची के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलूंगी। चलो चाची। हाँ बेटा, अभी डॉक्टर डॉक्टर खेल लो, बाद में तो जिंदगी भर तो घर घर ही खेलना पड़ता है। भाभी बुलबुल, कितनी बार बोला है खेलने के बाद सही जगह सामान रखा करो। सॉरी मम्मी। भाभी आई, उठी। सोनू के पैर में चोट नहीं, उर्मी बुआ जी के पैर भी बिल्कुल ठीक है, और एकता भाभी के पैर पे भी कोई चोट का निशान नहीं। तो फिर कौन है जिसने पैसे चुराए होंगे? बुलबुल बेटा, आपने हमें तकिए से क्यों मारा? चाची डॉक्टर के आने से भी तो चोट लगनी चाहिए ना, वरना डॉक्टर पट्टी कहाँ बांधेगा, इसलिए पिलो फाइट। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर हो जाए पिलो फाइट। हाँ। ये पैसे कहीं ये चोरी वाले पैसे तो नहीं? पर ये बुलबुल के रूप में कैसे? हमें सच का पता लगाना होगा। बुलबुल बेटा एक काम करो, आप ना बाहर जाके खेलो, हम ये सब साफ कर देते, वरना मम्मी देखेंगी तो गुस्सा करेंगी ना। ठीक है। भगवान, इस तकिए में भी इतने सारे पैसे। ये एकता भाभी ने इतने सारे पैसे तकिए और खिलौने में छुपा के क्यों रखे हैं? अक्सर तो औरतें पैसे चावल के डब्बे या फिर आटे के डब्बे में रखती हैं। हो सकता है ये एकता भाभी के ही पैसे हों और उन्होंने ऐसे तकिए और खिलौने में छुपा के रखे हो। मैं काम करते हैं, सब समेट लेते हैं और फिर जाके उनसे पूछेंगे। ये मुझे दो, ये इंपॉर्टेंट स्लिप है, जो पैसे चोरी हुए उनके सीरीज नंबर है इसमें। पुलिस में कंप्लेन करवानी है ताकि कोई भी अगर पैसा खर्च करे तो वो पकड़ा जाए। तो राधिया,
पर्ची पे जो नंबर थे वो तो इन लोगों के नंबर से मेल खा रहे। इसका मतलब एक तो भाभी ने चोरी की है। अरे क्यों? ये पूरे पैसे तो नहीं है, बाकी के पैसे कहाँ जा सकते हैं? हो सकता है वो पैसे अभी भी सूटकेस में हो। तो सूटकेस कहाँ है? हम एक बार ढूंढते हैं। वो सूटकेस तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है। आखिरकार वो सूटकेस जा कहाँ सकता है? भाभी, ये खून के धब्बे कैसे? ये लाल नेल पॉलिश। इसका मतलब एकता भाभी ने अपनी चोट को छुपाने के लिए और खून को रोकने के लिए ये लाल कलर की नेल पेंट लगाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एकता भाभी ने वो सूटकेस यहीं कहीं छुपाया हो? हे भोलेनाथ, हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन हमें मजबूरन एकता भाभी के कमरे की तलाशी लेनी ही होगी। हाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ साड़ियों के बीचों बीच इतना बड़ा बैग क्यों रखा है? भला कपड़ों के बीच में ऐसे कोई बैग क्यों रखेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सूटकेस इसी के अंदर है? मतलब एक तो भाभी ने पैसे चुराए, पर क्यों? अब हम क्या करें? सबको बता दे क्या? तो सिर्फ रुई है, फिर पैसे कहाँ गए? स्टोर रूम।
राधिया तुम ये सब क्या नाटक लगा के रखा है? एकता भाभी, आपको झूठ बोलने की अब कोई जरूरत नहीं है। हम सारा सच जानते हैं। हमें पता है कि प्रथम सर के केबिन से आपने ये बैग लिया था। क्या बकवास करी हो ये सब? ऐसे कैसे मुझ पे इल्जाम लगा सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? राधिया क्या किया ये? भाभी, जरा सी बॉल से इतनी चोट नहीं लगती है कि खून निकल आए। हमें पता है आपको ये चोट तब लगी है जब आप ये बैग को लेकर प्रथम सर के केबिन से निकल रही थी। हम बस ये जानना चाहते हैं भाभी कि आखिरकार आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी तो आपने अपने ही घर में चोरी की। सॉरी राध्या, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ राध्या, लेकिन मैं और क्या करती राध्या। मेरे पापा बहुत बीमार है और उनके इलाज के लिए कम से कम 7 से 10 लाख रुपयों की जरूरत है, और जो कि उनके पास नहीं है। उस दिन मैंने वो पैसे वाला बैग देखा तो उनकी बीमारी वाली शक्ल मेरे सामने आ गई राध्या। मुझे एक हेल्प करने का मौका मिला उनको, और उसमें से मैंने 10 लाख रुपए रख के उसके बाद मैं वो ब्रीफकेस वापस ऑफिस लेके जाने वाली थी, लेकिन पैसों के चलते इतनी ज्यादा अफरा तफरी मच गई कि मुझे डर सा लग गया कि क्या करे क्या ना करे। तो मैंने वो बैग अपने कमरे में छुपा दिया राध्या। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। भाभी, अभी आप शांत हो जाइए, खुद को संभालिए। भाभी, अगर ऐसी बात थी तो आप माँ या पापा जी को बता सकती थी, वो आपको मना नहीं करते। नहीं राध्या नहीं, तुम नहीं समझोगी। मेरे पापा बहुत खुददार इंसान है। अगर उनको पता चलता कि उनके बीमारी के इलाज के लिए मैंने अपने ससुराल वालों से पैसे लिए तो वो तो शर्म से मर जाते। पर राध्या, मेरे पापा ने ना एक एक पाई मेरी अच्छी शिक्षा और परवरिश में लगा दी, और मैं उसी पढ़ाई को हर रोज चूल्हे में झोंक के खाना बनाती हूँ। राध्या, अगर मेरे पास जॉब होती ना तो मैं इस मुश्किल समय पे अपने पापा के साथ खड़ी हो सकती थी, उनकी मदद कर सकती थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे इस घर के बहुओं को तो कुछ करने का मौका ही नहीं दिया जाता है। मैंने जो भी किया मजबूरी में किया राध्या। में भाभी, हम समझ सकते हैं कि आपने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में, समय और हालातों की वजह से अपनों के लिए किया। आपका तरीका जरूर गलत था, लेकिन आपकी नीयत नहीं। पर फिर भी भाभी, आप एक बार अहम भैया को तो बता सकती थी ना। नहीं राध्या, प्लीज प्लीज तुम घर वालों को मत बताना, प्लीज प्लीज मत बताना, वो मुझे घर से निकाल देंगे। प्लीज, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ भाभी, प्लीज प्लीज मत बताना किसी को। आप क्या कर रही हैं? हम घर में किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भाभी फिर पैसे तो लौटाने होंगे ना। अगर पैसे नहीं मिले तो प्रथम सर और कंपनी दोनों का नाम बहुत बदनाम होगा, और हमारे भाई पे जो चोरी का इल्जाम लगा है वो जिंदगी भर एक बेदाग कलंक की तरीके रह जाएगा। कोई तो रास्ता निकालना होगा हमें। राधिया, यहाँ कोई तो था। नहीं भाभी, हो सकता है हवा से गिरा हो। देखिए ना, पर्दे भी उठ रहे हैं। एकता, राधिया, भाभी, आप
आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। चलिए। पापा, भैया, पैसे मिल गए। पैसे मिल गए? पैसे मिल गए? हाँ पापा, पैसे मिल गए। कहाँ मिले? मेरे पापा बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए कम से कम 7 से 10 लाख रुपयों की जरूरत है, और जो कि उनके पास नहीं है। उस दिन मैंने वो पैसे वाला बैग देखा तो उनकी बीमारी वाली शक्ल मेरे सामने आ गई। राधिया मैम, मुझे एक हेल्प करने का मौका मिला उनको। ओ पापा, पापा, वो भैया सही कहते हैं, मुझे ना किसी भी चीज़ की अहमियत नहीं है। दरअसल क्लाइंट को ना मिठाइयों के कुछ सैंपल सिखाने थे, तो वो सैंपल के डब्बे में जब डिक्की में रख रहा था, तब ये बैग भी मैंने उनके साथ डिक्की में रख दिया। और मुझे लगा कि ऑफिस से पैसे चोरी हो गए हैं। प्रथम, तुम ऐसे कारोबार संभालोगे? पूरा परिवार पैसों के लिए परेशान था। 1 करोड़ रुपया तुम गाड़ी के डिक्की में भूल गए। कहां से लाती हो इतनी काबिलियत प्रथम? तुम्हारे लिए तो खास तौर से तालियां बजनी चाहिए। तालियां तो आपके लिए भी बजनी चाहिए भैया। आपका खुद का सिक्का खोटा था। आप शक का काला चश्मा लगाकर अपनी बहन को देख रहे थे। अरे अपनी ना सही, कम से कम अपनी माँ की परवरिश पर तो भरोसा किया होता। देख लिया ना, आपकी बहन चोर नहीं है। हाँ ठीक है उर्मित, आई एम सॉरी। प्रथम, तुम्हारी लापरवाही की वजह से रिश्तों पे आंच आ गई। माँ जी ने राजा के घर पे पुलिस भिजवा दी। तुम्हारी एक गलती की वजह से सब बिगड़ गया। आई एम रियली सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी। प्रथम, ये अरे बस बस हो गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी क्या हमारे बच्चे की जान ही ले लोगे? बस हो गया, अभी इंसान है, गलती हो जाती है। अब वो तो भगवान का शुक्र मनाओ कि पैसे सही सलामत रखे हैं। माँ जी, आप ना हमेशा हमेशा प्रथम की गलतियों को नजरअंदाजी करती हैं। और तुम अपनी चहेती बहू की गलतियों को छुपाती हो। रजनी, तुम अपने बेटे को भूल सकती हो, लेकिन हम अपने पोते को नहीं भुला सकते। जरूरी है बात को खींचना है, बात का बतंगड़ बनाना। हो गया, अभी बस मामले को रफा दफा करो, खत्म करो। माँ, आप एक मिनट शांत हो जाइए। मैं अब तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। पापा नहीं प्रथम, तुम विश्वास के काबिल नहीं हो। हमने फैसला कर लिया तो कर लिया। बेटा जी बाबू, कल ये सारे पैसे सुबह बैंक में ले जाकर जमा कर देना। जी। प्रथम, ये क्या है? वो भाभी, आपको आपके पापा के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे ना? तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ भाभी, लेकिन मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने पैसे लिए, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमसे क्या गलती हुई
कि आपने हमें इतना पराया समझ लिया। एक बार कहकर तो देखते। I'm sorry प्रथम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रथम। पता नहीं इतना गलत कदम उठाने से पहले मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि सबसे ये बात शेयर कर लूं। पता नहीं मन ही मन में क्या क्या सोच बैठी परिवार के लिए कि मैं सच्चाई बता ही नहीं पाई उनको और खुद पे सारा बोझ ले लिया। नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती प्रथम, ये वो बैंक इंस्टॉलमेंट के पैसे। अरे नहीं भाभी, बहुत साल पहले ना पापा ने मेरे नाम की एफडी करवाई थी, मैं वही तोड़वा के ये पैसे लाया हूँ। भाभी, इस पे आपका पूरा हक है, आप ये ले सकती हैं। प्रथम, मैंने इतनी बड़ी गलती की फिर भी तुम मेरा साथ दे रहे हो, जबकि परिवार वालों ने तुम्हें क्या कुछ नहीं सुनाया मेरी वजह से। अरे भाभी, वो तो मेरे घर वालों का प्यार है, जिसका डोज वो मुझे रोज देते, इसमें कोई नई बात नहीं है। और वैसे भी थोड़ा लापरवाह तो मैं भी हूं ही, तो आप टेंशन मत लो और ये पैसे पकड़ो। लापरवाह का तो पता नहीं, लेकिन प्यारे बहुत हो तुम। हर मुश्किल घड़ी में प्रथम सर अपने परिवार के साथ खड़े रहते हैं, चाहे अनजाने में कितनी भी नादानियां कर ले, लेकिन समझदारी भी बहुत है उनमें। और आज उन्होंने जो किया है उसके बाद तो हमारे मन में उनके लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई है।